आज हम एक बहुत ही अजीब सी कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है मिडिल्टन, द टाउन ऑफ परपेचुअल डस्क। हाँ, और ये कहानी एक ऐसे शहर के बारे में है जहाँ मतलब एक बार आप आ गए तो फिर वापसी नहीं है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है एक कार एक्सीडेंट से शहर के ठीक बाहर, और जो पहली चीज वो नया शख्स देखता है वो है शहर का वेलकम साइन। मिडिल्टन में आपका स्वागत है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कहानी कहती है कि ये स्वागत से ज्यादा एक चेतावनी जैसा लगता है। सही बात है, और वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाता है। कोई फोन सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं। हाँ, ये तो क्लासिक हॉरर सेटअप है ना। मतलब किरदार को दुनिया से एकदम अलग कर देना। और फिर उसे पता चलता है शहर का सबसे बड़ा राज कि बाहर जाने वाली हर सड़क वो घूमकर वापस शहर के चौराहे पर ही ले आती है। मतलब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। शहर एक तरह से एक पिंजरा है। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ दिन की बात है। असली खौफ तो सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। हाँ, वो जीव जो रात में बाहर आते हैं, उनके बारे में बताइए, वो हैं क्या? वो आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। कोई जानवर जैसे राक्षस नहीं है, दिखते इंसानों जैसे ही हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी मतलब कभी न जाने वाली मुस्कान है, और उनकी आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमकती हैं। उफ, मुझे जो बात सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो है उनकी आवाज। वो दहाड़ते या चीखते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे चालाकी वाली बात है। वो फुसफुसाते हैं या फिर कोई जानी पहचानी लोरी गाते हैं। लोरी? ये तो और भी ज्यादा खौफनाक है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। लोरी का मतलब होता है सुरक्षा, आराम, है ना? हाँ, बचपन की याद दिलाती है। तो जब कोई डरावनी चीज उस आवाज का इस्तेमाल करती है तो वो हमारे भरोसे पर हमला करती है। वो आपको डरा कर भगाना नहीं चाहते, वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहते। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में शहर के अंदर फंसे हुए लोगों का क्या होता होगा? कहानी इस पर भी बात करती है। शहर के लोग दो गुटों में बट गए हैं जी। एक वो हैं जो अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो हर छोटी चीज में कोई सुराग ढूंढते हैं, जैसे दीवारों पर बने अजीब निशान या रेडियो से आती हल्की सी आवाज। और दूसरा गुट उन लोगों का है जिन्होंने मतलब हार मान ली है। वो बस हर रात किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश करते हैं। तो ये उम्मीद और निराशा के बीच की एक सीधी लड़ाई है। सही बात है। और ठीक जब लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, उस नए शख्स को अपनी जैकेट की जेब से एक नक्शा मिलता है। एक नक्शा शहर से बाहर निकलने का। यही तो असल पहेली है। वो नक्शा शहर से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाता, तो फिर वो नीचे जाने का रास्ता दिखाता है। नीचे? इसका क्या मतलब हुआ? अब चुनौती यही है, उसे शहर के एक थके हारे शक्की इंसान को इस नक्शे पर यकीन दिलाना है, वो भी तब जब सूरज ढल रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक शापित शहर है, मनोवैज्ञानिक तरीके से हमला करने वाले राक्षस है, और एक रहस्यमयी नक्शा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो नीचे जाने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये उस जाल का कोई और गहरा हिस्सा है? या शायद उस श्राप की जड़ तक पहुंचने का यही एक तरीका हो।